9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें, ऐवान हमें इंसाफ दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी आयद होनी चाहिए। हुकूमत इतना ही हौसला कर ले कि कह दे कि गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दें। बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ता नहीं किया, कोशिश कर रहे हैं मुज़ाकरात शुरू हों और किसी न किसी हल पर पहुँचें, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। अपोजिशन अरकान अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। यहाँ बात बेहतर तरीके से पहुँचती है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं, अच्छे काम पर सराहा भी जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के ताल्लुकात बेहतर बनाने और अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में इसहाक डार, रियाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शंघाई के मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। हांग चियाओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। मरीम नवाज़ का हांग चियाओ इंपोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में कायम पाकिस्तानी पैवेलियन का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब को नुमाइश के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बताया गया। मरीम नवाज़ का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पंजाब के हुकाम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स की फ़रोग के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज़ का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूज़ियम का भी दौरा। चीन की तारीख और इनकलाब की बसरी तारीख को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। इकनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और तजारती मरकज़ के तौर पर उभरना काबिल तहसीन है। शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग ने कहा कि तजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी राब्ते बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। मरीम नवाज़ की शंघाई की कंपनीज़ को पंजाब में सरमायाकारी की भी दावत। खुरम तनाज़े पर कोहाट में ग्रैंड अमजरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, IGKP, कोहाट, कुरम और हंगू के हमायदीन की शिरकत। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ग्रैंड जरगा और फरीकैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद कराएगी। अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। चंद शरपसंद अनासिर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। शरपसंद अनासिर की निशानदही सबकी जिम्मेदारी है। कौमी शारा को महफूज करके जल्द अज जल्द खोलना चाहते हैं। पेशावर तपारा चनार एयर सर्विस का आगाज़ भी ज़ेर गौर है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मर्च वॉरियर रेट इला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़, चीन के सफ़ीर और मुअज़्ज़ज़ीन की शिरकत। शुरका ने फौजियों की पेशा वराना महारत के आला मेयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क सालाना होने वाली 2 तरफ़ा मशकों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। चमन, ज़ियारत और कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान के इलाके साइबेरियन हवाओं की लपेट में। चमन के इलाके शिलाबाग में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। वादी कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। जलाने की लकड़ी नायाब, कीमत में इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में वक्फे से बर्फबारी। मौसम शदीद सर्द। सैलाब मुतासरीन के मसाइल में इजाफा हो गया। ज़िला थरपारकर समेत सिंध में भी सर्दी की लहर। कराची में जिना टर्मिनल पर दर्जा हरारत 9.1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी दर्जा हरारत में कमी। लाहौर में 5, फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम की मरकजी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। शाहराह पर कायम निजी बैंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा। कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। दोनों फरीकैन हम चाहते हैं। कुछ अनासिर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। उन अनासिर की निशानदही अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। उम्मीद है कि कुरम में जंग बंदी का अमल मुस्तकिल तौर पर जारी रहेगा। ज़िला कुरम में अमन व अमान के लिए कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमजरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रखा जाएगा।
पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के लिए तमाम रास्ते बंद होने से खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। चंद अनासिर हमारे माशरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले कि मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। सूबे के लोगों ने खुद अपने मसाइल हल करने हैं। अवाम की मदद के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। मुगवी बच्चे मुसव्विर खान के अगवा के केस में पेशरफ्त हुई है। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सिविल सर्विस अकेडमी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। पहले दिन कहा था कि विफाक से मसाइल पर हमारा मौक़िफ़ ठोस है। हम विफाक से शाइस्तगी के साथ अपने मसाइल उठाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में खवातीन समेत PTI के 8 कारकुनान बेगुनाह करार। JIT ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट में PTI रहनुमा हसान न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाहगार करार दे दिया। अदालत ने हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी कर दी। जमानत पर दलाइल तलब। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। घोटकी के इलाके ओबाड़ो में पुलिस ने जहेज के सामान की आड़ में असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। DIG सखर के मुताबिक असलहा कच्चे में डाकुओं के शर गैंग, इंदर गैंग और दीगर डाकुओं को पहुंचाया जाना था। असलहे में एंटी टैंक राउंड, मार्टर गोले, क्लाशनकोफ और दीगर हथियार शामिल हैं। लाहौर के इलाके चूंक से कमसिन बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। खवातीन अगवाकारों समेत 12 मुलजिम गिरफ्तार, 2 बच्चे बाजियाब। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अब तक 23 लाख रुपए के एवज कई बच्चे फरोख्त कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वफ्द की मुलाकात। मौलाना सरवत एजाज कादरी ने कहा कि आप मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून पर हुकूमत और उलमा कराम के दरमियान पुल का किरदार अदा करें। गवर्नर पंजाब ने कहा मदारिस रजिस्ट्रेशन के कानून पर उलमा कराम से मुशावरत करके काबिल अमल हल तलाश करना होगा। उलमा कराम की कानून पर तजावीज़ सदर जरदारी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 5 साल नवाज शरीफ और मरीम नवाज से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। मरीम नवाज कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, फिर भी उनको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। बानी PTI नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बुग्ज़ में यहाँ तक पहुँचे हैं। बुशरा बीबी को पंजाब में लूट मार का हिसाब देना होगा। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। जॉर्ज लेंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का अगला मैच जुम्मे को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने हर साल दुनिया भर से कोपैमा पाकिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। आज कुदरती माहौल की हिफाजत और खूबसूरती महफूज रखने का आज़म करें। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार के किरदार आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।